150 एम्पीयर के बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 500 वाट का पैनल का नीड पड़ता है। जी हाँ, आप 150 एम्पीयर को पूरा चार्ज करो, सिर्फ चार्ज पूरा होगा। ये नहीं कि आप दिन में यूज भी कर रहे हो सोलर पैनल से एनर्जी और आप बोल रहे हो कि बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा? आप तो पूरा का यूज भी कर रहे हो ना दिन के टाइम में। अगर दिन में यूज भी करना है और बैटरी भी चार्ज हो तो आपको 500 वाट से ज़्यादा का लगाना पड़ेगा। मैंने 500 वाट बताया सिर्फ बैटरी को चार्ज करने के लिए, ये नहीं कि आप बैटरी का यूज़ भी कर रहे हो और चार्ज भी कर रहे हो, तो बैटरी फुल चार्ज तो कभी हो ही नहीं पाएगा। फिर आप मुझे बोलोगे कि 500 वाट में बैटरी पूरा चार्ज नहीं हो रहा है। 400 वाट या 200 वाट आप दिन में यूज़ करते हो, तो 500 प्लस 200 700 हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पैनल लगाना है। तो 500 वाट तो सिर्फ बैटरी के लिए था। 500 वाट किस किस क्वांटिटी में, यानी अगर 250 वाट का पैनल लगाते हो तो आपको 2 पैनल लगाने पड़ेगा इसके लिए। लेकिन आप 250 वाट का मत लगाओ, क्योंकि 250 वाट का जो पैनल होता है उसका वोल्टेज जो होता है 30 के आसपास होता है। लेकिन आप जो एक बैटरी चार्ज कर रहे हो उसका बैटरी का वोल्टेज कितना है 12, तो कहाँ आप 30 वोल्ट का पैनल से 12 वोल्ट का बैटरी चार्ज कर रहे हो, तो ये बैटरी में इफेक्ट पड़ेगा, बैटरी का सेल डेड होने लगेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम वाट का पैनल लेना पड़ेगा। तो यानी नंबर ऑफ पैनल ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन वाटेज कम होंगे। तो कितने वाट के, आप 100 वाट, हार्डली 150 वाट का पैनल ले सकते हो। उससे ज़्यादा का पैनल मत लगाना एक बैटरी के लिए। तो आप एक पैनल लोगे 150 वाट या मैं उससे कम 100 वाट का ले सकते हो, 120 वाट का ले सकते हो, इतना ही लेना। 150 वाट से ज़्यादा का पैनल मत लेना। और सभी को क्या करना, पैरेलल में कनेक्शन करना, सीरीज में नहीं, क्योंकि सीरीज करोगे आप वोल्टेज फिर जुड़ जाएगा। आपको वोल्टेज नहीं जोड़ना, आपको करंट जोड़ना है हमेशा। तो आपको जितने पैनल लगाओगे 500 वाट पुराने के लिए, मान लो 100 वाट का 5 पैनल लगाना है, तो पांचों पैनल को आप पैरेलल कनेक्शन करोगे। 100 एम्पीयर का अगर बैटरी है तो उसको चार्ज करने के लिए कितना पैनल लगेगा, तो 3 पैनल लगेंगे आपको। 100 वाट का 3 पैनल लगाना पड़ेगा और सभी का वोल्टेज 18 के आसपास होना चाहिए, 18 से मैक्सिमम 22 होना चाहिए, उससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं होना चाहिए। तो 22 वोल्ट, 18 वोल्ट या 15 वोल्ट तक का पैनल आप मिनिमम ले सकते हो, मैक्सिमम 22 वोल्ट तक का पैनल लगा सकते हो। 200 एम्पीयर का बैटरी हमारे पास, तो उसको चार्ज करने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, तो उसको चार्ज करने के लिए आपको 700 वाट का पैनल लगाना पड़ेगा टोटली। सिर्फ बैटरी चार्ज होंगे इतने में, ज़्यादा आपको यूज़ करना है दिन के टाइम में तो और बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसको चार्ज करने के लिए 700 वाट, और 700 वाट का कनेक्शन कैसा करना है, सबको पैरेलल करना है, सीरीज नहीं करना है। आप एक सिंगल बैटरी का यूज कर रहे हो, कभी भी कोई सा भी पैनल लगाओ आपको हमेशा पैरेलल रखना है, सीरीज नहीं करना है। क्योंकि आप इन्वर्टर भी लगाओगे ना, इन्वर्टर में इनपुट होता है, वो इनपुट में भी लिखा भी रहता है कि 12 वोल्ट का पैनल लगता है, वहाँ पे 18 वोल्ट लगेगा, 24 वोल्ट लगेगा, जो भी लगेगा वहाँ लिखा रहेगा। अगर नहीं लिखा तो आप सिंगल बैटरी यूज कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम 22 वोल्ट का पैनल ही यूज करना है, इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन जो है वो एचपी की यानी मोटर को लेके है। अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, बहुत सारा कमेंट आता है कि 1 एचपी को चलाने के लिए कितने पैनल लगेंगे या 2 एचपी को चलाने के लिए कितने पैनल लगेंगे और किस क्वांटिटी में लगेंगे। तो बैटरी के लिए पैनल हम 12 वोल्ट का ले रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप इसमें बड़े पैनल ले सकते हो मोटर के लिए। अगर आप 1 एचपी का मोटर चलाना चाहते हो तो आपको 1 एचपी को चलाने के लिए 1000 वाट का पैनल लगाना पड़ेगा। और 1000 वाट का पैनल आप एक पैनल 250 वाट का भी ले सकते हो या फिर एक पैनल 300 वाट का भी ले सकते हो। अगर 300 वाट का पैनल ले रहे हो, 330 वाट का पैनल ले रहे हो, 330 वाट का, तो आपको 3 पैनल लगाना पड़ेगा 1 एचपी के लिए। और सभी को करना पड़ेगा वहाँ पे पैरेलल में। अगर आप 250 वाट का पैनल ले रहे हो तो 4 पैनल लगाना पड़ेगा, 2-2 का सीरीज बनाना पड़ेगा, 2 का एक सीरीज, 2 का एक सीरीज, और दोनों को करना पड़ेगा पैरेलल में कनेक्शन। देन आप मोटर चलाओगे 1 एचपी का जो मोटर चलेगा, ठीक है। अगर आप 0.5 एचपी का मोटर चलाना चाहते हो देन आपको 500 वाट का पैनल लगाना पड़ेगा और आपको 2 पैनल लगाना पड़ेगा 500 वाट का, यानी 250 का 2 पैनल लगाना पड़ेगा और दोनों को करना पड़ेगा आपको पैरेलल में कनेक्शन। आपको करंट बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वोल्टेज उसका हो जाएगा 30 के आसपास, ठीक है। आपको वहाँ पे एम्पेयर बढ़ाना है, 1 का एम्पेयर 8 होगा, 2 का हो जाएगा 16 के आसपास, 16 के आसपास, तो आपका एम्पेयर बढ़ जाएगा और वोल्टेज कितना रह जाएगा वहाँ पे 30 रह जाएगा, यानी 30 वोल्ट रह जाएगा। तो आपको पैरेलल कनेक्शन करना है 0.5 एचपी का मोटर के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 2 एचपी का अगर मोटर हो तो कितने का वाट पैनल लगाएंगे, तो आपको वहाँ पे 2000 वाट का पैनल लगाना पड़ेगा, यानी 2 किलो वाट का। और हर एक पैनल जो होगा अगर 250 वाट का लगाते हो देन आपको 8 पैनल लगाना पड़ेगा और वहाँ पे जो पेयर बनाना पड़ेगा आपको 2-2 का बनाना पड़ेगा सीरीज में और बाकी सबको पैरेलल करना पड़ेगा। 2-2 का सीरीज रहेगा, यानी वोल्टेज हो जाएगा उसका 60 और सबको पैरेलल कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। 8 पैनल रहेंगे, 2-2 का 4 सीरीज बनेंगे और चारों को पैरेलल कनेक्शन करना है। इस तरह से आपको कनेक्शन करना है। अगर आप 5 एचपी का मोटर लगाना चाहते हो देन आपको 4500 वाट का पैनल लगाना पड़ेगा, यानी 4500 वाट का पैनल लगाना पड़ेगा। तो इसमें 250 वाट का अगर पैनल लगाते हो तो आपको 18 पैनल लगाने पड़ेंगे 250 वाट के, ठीक है। और इसमें जो कनेक्शन करना है आपको वहाँ पे मोटर में देखना है। जो 5 एचपी का जो मोटर होता है तो कुछ कंपनी के होते हैं जो एम्पेयर बढ़ाता है, कुछ कंपनी का वोल्टेज बढ़ाता है, तो आपको वहाँ पे वोल्टेज देखना पड़ेगा कि कितने वोल्ट रिक्वायर होते हैं, मोटर पे लिखा रहता है।
खासकर सोलर पैनल के लिए जो मोटर होता है डीसी मोटर, ठीक है, उस पर लिखा रहता है। तो आपको 18 पैनल लगाना पड़ेंगे 250 वाट के। अगर आप 330 वाट के पैनल लगाते हो तो आपको सिर्फ 14 पैनल लगाना पड़ेगा, 14 पैनल लगाना पड़ेगा आप, ठीक है। तो आप मोटर के लिए बड़ा पैनल लगा सकते हो, लेकिन बैटरी को चार्ज करने के लिए छोटे पैनल लगाना पड़ता है हमें क्वांटिटी में। तो इस बात का आप खासकर ध्यान रखना। ये नहीं कि आप बड़ा पैनल ले लियो और बैटरी में लगा दियो तो बैटरी चार्ज तो कर देगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। बैटरी का जो सेल है वो सेल डेड होने लगता है, जो बैटरी का लाइफ है लाइफ कम होने लगता है। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि एक बैटरी को चार्ज करने के लिए आप ज़्यादा वोल्ट का पैनल नहीं लगा सकते हो। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन का। तो तीसरा क्वेश्चन है, क्या पैनल को हम अगर सीरीज कनेक्शन करते हैं तो बैटरी को अगर हमारे पास 2 पैनल है, दोनों को सीरीज कर लिया, तो क्या बैटरी को भी सीरीज कनेक्शन करना पड़ेगा? तो ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो आपको बता दूं, अगर आपने 2 पैनल लिया है, दोनों को अगर सीरीज किया तो आपका वोल्टेज बढ़ गया होगा। और जाहिर सी बात है, इन्वर्टर पे जो है 2 पैनल लो या कितना भी पैनल लो, आप अपने वोल्टेज को बढ़ाया तो जाहिर सी बात है आपका इन्वर्टर में जो इनपुट होगा तो वो 12 होगा, लिखा रहता है इनपुट वोल्टेज 12, और बैटरी का भी इनपुट वोल्टेज 12 लिखा रहता है। लेकिन आप पैनल वहाँ 12 नहीं लगाना है, आपको लगाना है 15 से लेके 22 तक लगा सकते हो उस इन्वर्टर में, ठीक है। लिखा रहता है 12, लेकिन आपको 12 वहाँ तो आपको पता नहीं है, 12 वो मैक्सिमम करंट वोल्ट है उसका, ओपन सर्किट वोल्टेज 12 नहीं है वो। आप जो पैनल लगाते हो ना तो आपका ओपन सर्किट वोल्टेज काउंट करते हो वहाँ पे आप, तो आपको ओपन सर्किट वोल्टेज जो लगाना है वो 15 से 22 का होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे इस बैटरी में लगाना कितने 12 वोल्ट का बैटरी। तो वैसे ही आप पैनल जितने का लगाओगे ना, आपको वोल्टेज भी बढ़ाना पड़ेगा बैटरी का भी, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप पैनल का सीरीज कर रहे हो तो बैटरी को भी आपको सीरीज में कनेक्शन करना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया है कि ऑन ग्रिड का सिस्टम लगाने के लिए कौन सा पैनल यूज करें। तो भाई आप कोई सा भी पैनल लगाओ, ऑन ग्रिड में आप यूज कर सकते हो, चाहे आप पॉलीक्रिस्टलाइन लगाओ, मोनोक्रिस्टलाइन लगाओ, या कोई भी लगाओ, आप बाइफेशियल लगाओ या फिर मोनोपर्क लगाओ, तो कोई भी आप पैनल लगाओ, आप ऑन ग्रिड में यूज कर सकते हो। लेकिन जो मैक्सिमम बड़े बड़े प्लांट होते हैं तो उस प्लांट में पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन यूज किया जाता है। जी हाँ, 2 तरह के पैनल यूज किए जाते हैं बड़े बड़े प्लांट में। अलग से एक वीडियो बनाया हूँ, दोनों के बारे में डिफरेंस बताया हूँ, पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन का मैंने अपलोड भी कर रखा है। दोनों में क्या डिफरेंस है, आप उस वीडियो को जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। पैनल से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, अलग अलग तरीके से, करंट को, वोल्टेज का, साइज को लेके अलग अलग तरीके का मैंने अपलोड करा है। अगला एक क्वेश्चन आया है कि सोलर पैनल ठीक से काम नहीं कर रहा है, मतलब बैटरी चार्ज नहीं कर रहा है, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन लिखा है। अगली बार से मैं नोट करूंगा कि आप जो कमेंट करते हो तो आपका नाम भी मैं बोलूं वीडियो पे कि आपने कौन है जो कमेंट करे हैं किस वीडियो पे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने सॉरी इसके लिए कि मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि नाम मैंने लिखा नहीं था। तो आपका पैनल काम नहीं कर रहा है, चार्ज सही से नहीं कर रहा है, तो 2-3 फॉल्ट हुआ होगा। मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा हुआ होगा। पहला तो ये कि आपका जो कनेक्टर है, कनेक्टर को खोलो, उसे थोड़ा सा साफ कर दो और फिर से उसे लगाओ, सारा कनेक्शन फिर से करो, यहाँ पे गड़बड़ी हो सकता है। दूसरा, आपका जो एंगल है, एंगल आपने सही नहीं लगाया होगा, क्योंकि जो ऐसा नहीं कि आप ईस्ट से वेस्ट कहीं भी रहो तो आप सेम एंगल पे लगाओ, या फिर नॉर्थ से साउथ कहीं भी रहो आप सेम एंगल पे लगाओ, तो एंगल चेंज होते हैं। तो आपका डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट एंगल पे लगाते हैं। इस एंगल से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो अपलोड किया। एक वीडियो में मैंने बताया है कि एंगल क्यों लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, सब इसके बारे में, और दूसरा वीडियो में मैंने एंगल चेक करने के लिए बताया है कि किस तरह से एंगल चेक करें कि कितना एंगल आपके पैनल का है, ठीक है, आपने कितने एंगल पे आप पैनल लगाए हो, तो एंगल का आपका फॉल्ट हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इन्होंने जो बोला है कि 2 अलग अलग वाट का पैनल को हम कनेक्शन कैसे करें, सीरीज में करें या पैरेलल में करें। तो भाई पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या हम 2 अलग अलग वाट के पैनल को कनेक्ट कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आपने डायरेक्टली ये पूछ लिया कौन सा कनेक्शन करें, तो पहले आप इसको समझो कि कनेक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हालांकि इन्होंने जो कमेंट करा है तो मैं कमेंट में देखा कि 4 क्वालिटी का पैनल इसने यूज़ कर रहा है, 550 वाट का कर रहे हैं, 100 वाट का कर रहे हैं, 150 वाट का कर रहे हैं और 200 वाट का कर रहे हैं। तो इतने अलग अलग वेरिएंस में अगर पैनल का आप यूज़ करोगे और साथ में आप कनेक्शन भी कर दोगे इसका, तो पावर का लॉसेस तो होना ही होना है इसमें। आप इतना याद रखो कि कभी भी आप 2 अलग वाट के पैनल का यूज़ करोगे देन वहाँ पावर का लॉसेस होगा ही होगा। इसीलिए कभी भी आपको पैनल का कनेक्शन करना है तो सेम वाट का पैनल यूज़ करो। अगर डिफरेंट वाट का पैनल है, याद रखना डिफरेंट वाट का सिर्फ बोला हूँ, यहाँ पे वोल्टेज और करंट में भी फर्क हो सकता है। अगर आपने वोल्टेज में करंट फर्क दिया या करंट में फर्क दिया तब भी नुकसान होगा। और कैसे होगा आप उस वीडियो को जरूर देखना, जरूर से जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो में आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि करने से क्या फ़र्क पड़ता है इस सीरीज़ में, क्या फ़र्क पड़ता है पैरेलल में, दोनों का फ़र्क समझ में आ जाएगा।
तो आज आई थिंक आज मैंने कुछ क्वेश्चन को लिया, उसका सॉल्यूशन दिया। आपका भी हो सकता है इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, आप अगर वीडियो देख रहे हो तो उस डाउट को आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अब भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, देन आप कमेंट करो, ऐसे ही कोई क्वेरी सेशन में आपका क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा।